अस्सलाम स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था डोमेन आर किया, तो उसके बाद हम देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या कंटेन करती है? लिपिड्स। लिपिड्स किसके साथ होंगे? ईथर लिंकेजेस के साथ। अब ये जो लिपिड्स हैं जिसके साथ ईथर लिंकेज है, ये दो चेन्स होती हैं, उनके दरमियान में है। मीन्स एक ग्लिसरॉल की एक चेन है और एक फैटी एसिड की चेन है। ठीक है, ये दो जो चेन्स हैं, एक फैटी एसिड की चेन है, एक हो गई ग्लिसरॉल की चेन है। इनके दरमियान में लिपिड ईथर लिंकेज के साथ यहाँ पर अटैच है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। उसके बाद है कि जो फैटी एसिड चेन है वो क्या है? ब्रांच है। ठीक है, यहाँ पर हमने बताना है कि फैटी एसिड चेन क्या है? ब्रांच है। ब्रांच मीन्स की शाखें हैं फैटी एसिड चेन की। इसलिए जो सेल मेम्ब्रेन्स है ना, वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होती हैं टू एक्सट्रीम कंडीशंस। मीन्स कि ये ज़्यादातर फेस कर लेती हैं एक्सट्रीम कंडीशन को, रेजिस्टेंस होती हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस होता है कि एक्सट्रीम कंडीशंस, हाई कंडीशंस को फेस कर लेती हैं। मीन्स कि मोर रेजिस्टेंट होती हैं। उसके बाद हम बताना है कि दूसरी तरफ बैक्टीरिया और यूकेरिया है ना, उसके पास क्या है? मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन लिपिड है, और साथ में क्या है? फैटी एसिड्स हैं। अब ये जो फैटी एसिड्स हैं और ये मेम्ब्रेन लिपिड है, ये अटैच है किसके साथ? ग्लिसरॉल के साथ। फैटी एसिड साथ लिपिड, ये अटैच है ग्लिसरॉल के साथ। किसके थ्रू अटैच है? अब ये ग्लिसरॉल के साथ अटैच तो है, लेकिन किसके थ्रू? ईस्टर लिंकेजेस के थ्रू अटैच है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ लेंगे कि फैटी एसिड चेन और अनब्रांच। तो ये फैटी एसिड चेन क्या होगी? ये जो चेन होंगी ये अनब्रांच्ड होंगी। ठीक है, तो अब हम दोबारा से देख लेते हैं। पहले हम लोगों ने पहला पॉइंट पे हम देख लिया कि क्या कंटेन करती है? लिपिड विद ईथर लिंकेजेस, और वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के दरमियान में होती हैं। यहाँ पर हमने बता दिया कि फैटी एसिड चेन जो होती है वो ब्रांच में होगी, और सेल मेम्ब्रेन जो होगी वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होंगे एक्सट्रीम कंडीशंस में भी, मीन्स के हाई टेम्परेचर में भी या हाई इस तरह की कंडीशंस में। उसके बाद हमने दूसरी तरफ बताया कि बैक्टीरिया और जो यूकेरिया है ना, उनके पास कहते हैं मेम्ब्रेन लिपिड्स होते हैं विथ फैटी एसिड, जो कि अटैच होते हैं टू ग्लिसरॉल बाय ईस्टर लिंकेज। अब यहाँ पर ईस्टर लिंकेज जो है ना, मेन ईस्टर लिंकेज असल में यही अटैच करा रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने बता दें कि यहाँ पर जो फैटी एसिड चेन है वो अनब्रांच है।